जिन्होंने अपने आज का बलिदान देश के भविष्य के नाम पे कर दिया, उन्हें इतिहास और पूरा हिंदुस्तान सदैव याद करता है। भरत भूषण तिवारी वैसे ही शख्स में से एक थे। आज उनकी 13वीं है और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है, हुजूम आना शुरू हो गया है। यहाँ पे अलग अलग जगहों पे लोग खड़े हैं, इकट्ठे हैं। उनकी गाड़ियां हाईवे से लेकर और इनके गांव के सड़क पे खड़ी दिखाई दे रही है, और इसलिए कि लोगों को लग रहा था कि भरत भूषण तिवारी इन लोगों के लिए लड़ रहे थे। और अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, और भरत भूषण तिवारी के घर पे एक तिरंगा झंडा आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे अब आज 13वीं है। सिस्टम और सरकार ने भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया। कुछ लोग उसे जायज ठहरा रहे हैं, बहुत सारे लोग उसे नाजायज ठहरा रहे हैं। अब जरा बताइए कि एक आम सा लड़का अपने गांव में रहता था, साधारण परिवार का रहने वाला था, उसके घर के अंदर बाहर कहीं भी प्लास्टर भी नहीं हुआ था। वो चाहता तो अपने घर के लिए लड़ता, और वो लड़का गरीब लोगों के लिए लड़ना शुरू किया, गांव के जवैनिया गांव के लोगों के लिए लड़ना शुरू किया, अपने गांव के लोगों के लिए लड़ना शुरू किया, आवाज उठाना शुरू किया। और उसके पास से ऐसा क्या नौबत आ गया कि उसे हथियार उठाना पड़ा। हालांकि फिर मैं कहना चाहता हूं, हर एक वीडियो में कहा हूं कि हथियार उठाना कहीं से भी जायज नहीं है, लेकिन क्या नौबत आया कि हथियार उठाना पड़ा। सरकार और प्रशासन को इस पे जांच करना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आखिर हथियार आया कहां से? आरा में हथियार, भोजपुर में हथियार भरत भूषण तिवारी के पास आया कहां से? और हाँ, जो लोग जात का आग सुलगाना चाहते हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, भरत भूषण तिवारी किस जाति के लोगों के लिए लड़ते थे एक बार पता कर लेना आप लोग, फिर आप लोगों को पता चलेगा क्या वो अपने लिए लड़ते थे। और सिस्टम और सरकार से सवाल करना कहां तक गलत है? वर्तमान समय में जो नेता हैं वो भी एक समय नीतीश कुमार जी से खूब सवाल करते थे, खूब मतलब खूब। तो क्या वो गलत करते थे? अभी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, और 13वीं है तो सामने बहुत सारे मिस्त्री लोग यानी खाना बनाने वाले लोग खाना बना रहे हैं। सामने वहाँ पे भी बन रहा है, और यहाँ पे भी मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग खाना बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग आएंगे और इस श्राद्ध क्रम में अलग अलग जगहों से उनके लिए ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की जा रही है। देख सकते हैं एक सिरफिरा युवक सिस्टम और समाज के नज़र में सिरफिरा ही था और इसीलिए पागल घोषित कर दिया गया। वो युवक आखिर जीते जी कुछ किया या नहीं किया, लेकिन उसके मर जाने के बाद पूरा बिहार इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश हिला हुआ है पूरा। इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस अंडर करंट को समझिए, लोगों के अंदर के मंशा को समझिए, और हो सके तो जल्दी से जल्दी इस पे कुछ एक्शन लीजिए। जहानाबाद प्रकरण में जो नीट छात्रा थी उस केस में भी कुछ नहीं हुआ। पहले बिहार पुलिस ने जांच किया, फिर एसआईटी ने जांच किया, फिर सीआईडी ने, फिर सीबीआई पटना ने, फिर सीबीआई दिल्ली ने, कुछ नहीं हुआ। सरकार को लगा कि मुद्दा दब गया है, लेकिन यकीन मानिए समय आने पे वही जनता सरकार से सवाल पूछेगी और वोट के रूप में सबक सिखा देगी। तो भरत भूषण तिवारी वाले प्रकरण में भी सरकार को त्वरित एक्शन लेना चाहिए, और जितना भी बिहार में कांड हो रहा है उसमें त्वरित एक्शन लेना चाहिए। अभी बेगूसराय में एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ है, अपराधियों का नाम पेपर में है, अपराधियों का नाम एफआईआर में है, अभी तक किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ है। प्राइवेट पार्ट्स में लकड़ी का टुकड़ा और गोली पाया गया, बुलेट पाया गया, उसके बावजूद एनकाउंटर नहीं हुआ। एक 10 साल की बच्ची के साथ 60 साल का बुजुर्ग गलत करता है, कुछ नहीं हुआ। ये जो सामने रोड दिखाई दे रहा है ना, ये सामने जिस पे लंबा लंबा बड़ा बड़ा ट्रक चल रहा है, ये पूरे दुनिया में फेमस हो चुका है। करोड़ों का घोटाला हुआ है ऐसा ऐसे इसमें। 3,500 करोड़ रुपया का ये रोड बना है, और जगह जगह पे चिप्पी साटना पड़ा है। पूरा पुल डैमेज हो गया इसका, जहाँ पे पुल से रोड कनेक्ट हो रहा है वो डैमेज हो गया।
अब इसके लिए कोई सरकार और सिस्टम से सवाल करेगा और सिस्टम के दरवाजे जाएगा, उसको धक्का मार के सिस्टम निकाल देगा, तो फिर वो युवक क्या करेगा। जवैनिया गांव के लिए भरत भूषण तिवारी यही कर रहे थे। एसडीएम कार्यालय में गए, उन्हें धक्का मार के निकाल दिया गया। एक जगह तो आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस उनको पीट रही है और उसके बाद से वो कह रहे हैं कि मारा क्यों रे, मारा क्यों, मारा क्यों। और उनके पिताजी भरत भूषण तिवारी को ही मार रहे हैं, क्योंकि बिहार में अक्सर होता है कि बाप अपने बेटा को ही मारता है। और उस वीडियो को भी वायरल करके लोग बहुत सारे सवाल कर रहे थे। भरत भूषण तिवारी के हाथ में कागज दिखाई दे रहा है, वो कागज था जवैनिया गांव के लोगों के लिए, समस्या का समाधान के लिए। और उस समय शायद लोग खड़े नहीं हुए। यानी भारत में जिंदा लोगों का कीमत लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर भरत तिवारी का कीमत लोग समझ जाते तो शायद आज ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शायद सिस्टम और सरकार पहले ही दुरुस्त हो गया रहता। शायद इतना बड़ा यहाँ पे सरकार और सिस्टम के नज़र में जो ताम झाम है और आम जनता के नज़र में जो श्रद्धा उमड़ पड़ा है भरत भूषण तिवारी के लिए, वो शायद नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें हैं। अब बस मैं इतना ही कहूँगा कि इतिहास उन लोगों को अक्सर याद करता है जो लोग अपना वर्तमान देश के भविष्य के नाम पे कुर्बान कर देते हैं, और इतिहास उन लोगों को भी याद करता है जो अपना वर्तमान बनाने के चक्कर में देश का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। तो लूटने वाले नेताओं, तुम लोगों का भी इतिहास लिखा जाएगा, और देश पे मर मिटने वाले भरत तिवारी जैसे युवाओं का भी इतिहास लिखा जाएगा। जय हिंद।